ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि कैफे में बैठकर अपने हस्बैंड मिस्टर बो को टेक्स्ट कर रही थी बिकॉज मिस्टर बो यहाँ पर अपनी एक बिजनेस ट्रिप पर थे एंड वो उनसे ये पूछ रही थी कि आखिर वो दोनों जाकर डिवोर्स कब ले सकते हैं। तो मिस्टर बो बता रहे होते कि उनकी ये ट्रिप थोड़ी लंबी चलेगी और थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इस वजह से वो लोग आफ्टर 3 मंथ्स जाकर डिवोर्स ले सकते हैं। फिर यहाँ पर यूना हमें उसकी स्टोरी के बारे में बता रही थी कि आखिर यूना की और मिस्टर बो की शादी कैसे हुई थी। एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर बो के जो ग्रैंडपा थे उनके आखिरी दिन के फेजेस चल रहे थे, तब यहाँ पर उनकी आखिरी इच्छा में यही थी कि वहां पर उसके ग्रैंडसन की शादी हो जाए। तो बस इस चीज को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए यूना ने मिस्टर बो का साथ दिया था और उसको अप्रोच करने के लिए भी मिस्टर बो का असिस्टेंट ही आया हुआ था, जिसके बाद ये सारा शादी वाला बसड़ मचा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया था, लेकिन मिस्टर बो क्योंकि यहाँ पर वो अपने बिजनेस ट्रिप पर थे इस वजह से डिवोर्स कंप्लीट हो नहीं पाया, जो कि अब फाइनली यहाँ पर 3 मंथ्स बाद होने वाला है। एंड यहाँ पर यूना सबसे ज्यादा खुश है। इतने में यहाँ पर वो अपनी बेस्ट से मिलती है जहाँ पर वो उसे अपने डिवोर्स के बारे में बता रही थी, तो वो भी डबल खुश हो जाती है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसे ढेर सारे पैसे जो मिलने वाले और अभी से वो लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं शॉपिंग करने के लिए जाते हुए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर बो और उसके असिस्टेंट को जहाँ पर वो लोग इसी कंट्री में थे। तब यहाँ पर वो उसे बता रहा था कि वो रही आपकी वाइफ, जहाँ पर बो ने इतने सालों में पहली बार अपनी वाइफ को देखा था और उसे देखते यहाँ पर वो उसे देखते रह गया था। जब वो लोग वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाते हैं तब यहाँ पर यूना की बेस्टी को एक कपड़ा पसंद आता है। तब यहाँ पर मिनी उसे बाय करने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर मिनी की स्टेप सिस्टर आ जाती है जो कि यहाँ पर उसे बुली करना शुरू कर देती है। ये सब चीजें यहाँ पर यूना से देखी नहीं जा रही थी बिकॉज यहाँ पर वो लड़की मिनी की खुद की बेइज्जती और यहाँ पर मिनी की मम्मा की भी बेइज्जती कर रही थी। तो गुस्से में आकर यूना यहाँ पर उसे थप्पड़ी मार देती है सबक सिखाने के लिए और यहाँ पर वो लड़की अपना आपा खो बैठती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इतने में वहाँ का मैनेजर आ जाता है। मैनेजर तो यहाँ पर यूना को और मिनी को चिल्लाता है कि आखिर यहाँ पर आपकी हिम्मत कैसे हुई मिसेस गो के सामने बदतमीजी करने की। यूना कहते कह रहे जरा देखो तो कि बदतमीजी की शुरुआत की किसने दी। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है जहाँ पर मैनेजर को पता चल जाता है कि आखिर मिसेस यूना है कौन, जहाँ पर वो उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि अब से यहाँ पर हमारे स्टोर में जितनी भी फ्रेंचाइजेस होंगी उन सभी जगहों से आपका कार्ड हम डिक्लाइन करेंगे और आपके सारे भी फैमिली मेंबर्स को हमारी शॉप में आने को मना कर दिया जाएगा। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आकर इस लड़की को वहां से ले चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बो की मदद से और इसके असिस्टेंट की मदद से यहाँ पर यूना और मिनी बच गए थे। बो को यहाँ पर समझ आ जाता है कि उसने फैमिली ने कहा था कि ये लड़की बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा प्योर है, पर उसकी हरकतों से बो यहाँ पर उसे मिसजज कर लेता है कि यूना तो बहुत ही यहाँ पर फ्रीक टाइप की लड़की है। इतने में बो को यहाँ पर उसकी मम्मा का कॉल आता है जो कि उसे घर पर इनवाइट कर रही थी, तो फिर यहाँ पर वो आने के लिए हाँ कह देता है। यूना यहाँ पर घर पर आती है जहाँ पर उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए ऐसी हर्ब्स की शॉपिंग की थी जो कि यहाँ पर ठंडी के टाइम पर भी उन्हें बड़ा वार्म फील करवाएंगे। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से वापस से अप्रिशिएट करने लग जाती है एंड सचमुच यहाँ पर वो अपने आप को बहुत लकी मानती है बिकॉज यूना यहाँ पर घर पर हर एक सिंगल पर्सन का ध्यान देती है। इतने में वहाँ पर एंट्री हो जाती है मिस्टर बो की, जहाँ पर बो को देखते ही उसकी मम्मा उसके पर चिल्लाती है बिकॉज वो इतनी देरी से जो आया था। बो के साथ साथ यहाँ पर डेजी भी आई थी। डेजी बोलते कि आंटी जाने भी दीजिए ना, ऐसे भी यहाँ पर वो मुझे चेस खेलना सिखा रहे थे, इस वजह से देरी हो गई। और ऐसे भी मिस्टर बो और इस लड़की के बीच में क्या ही रिश्ता है। इस लड़की की शादी हमारे फैमिली में बस इसलिए हुई है बिकॉज यहाँ पर ग्रैंडपा चाहते थे, वरना मिस्टर बो तो यहाँ पर इस लड़की को इतने सालों में कोई अटेंशन दिए भी नहीं है, तो फिर किस हिसाब से इसे यहाँ पर ये सब कुछ होना चाहिए। वो यहाँ पर यूना से कहने लग जाता है कि माफ करना, डेजी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना इसलिए ऐसा बात कर रही है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लग रहा होगा। यूना को थी कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। एंड वो यहाँ पर ये चेक करना चाहता था कि आखिर यहाँ पर यूना कब तक pretend करती है और कब यहाँ पर अपना असली फेस सभी को दिखाती है। यहाँ पर यूना शांति से बैठी हुई थी जहाँ पर डेजी आकर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर मिनी की जो स्टेप सिस्टर थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तब यहाँ पर वो यूना से इन सभी चीजों का बदला लेना चाहती थी और ऐसा बोलते हुए वो यूना को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यूना उसके हाथ को पकड़कर मरोने लग जाती है। कहती है कि तुम यहाँ पर अपना ओपिनियन मेरे पर मत झाड़ो तो ज्यादा बेटर होगा। तुमने मुझसे पूछा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, बट वो ठहरी तुम्हारी बेस्ट थी, तो फिर तुम यहाँ पर उस पर आंखें बंद कर भरोसा कर रही हो।
मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जितनी सीधी मैं दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पर अचानक से यूना की बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। वो यहाँ पर डेजी का हाथ छोड़ भी देती है बिकॉज पीछे से यहाँ पर मिस्टर बोझ जा रहे थे। तब डेजी समझ जाते कि ये जानबूझकर नाटक कर रही है, बस प्रिटेंड करती है। तो वो बो को यहाँ पर कंप्लेन करने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर यूना ने उसके हाथों को पिंच किया है। बो से कहता है कि अच्छा, तुम दोनों लड़कियां सेम हो और एक पिन से यहाँ पर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। लगता है यहाँ पर तुम्हें अपनी फिजिकल हेल्थ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसलिए यहाँ पर मैं तुम्हें 1 मंथ की आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेजा ताकि तुम एटलीस्ट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वुमन तो बनकर आ जाओ। डेसी गुस्से में वहां से चली जाती है एंड यूना ये सोच रही थी कि उसका हस्बैंड यहाँ पर उसका साइड ले रहा है। वही कुछ समय बाद यहाँ पर वो बो के लिए टी लेकर आ जाती है, जहाँ पर बो से इतने उलझे उलझे क्वेश्चन पूछने की ट्राई कर रहा था। यहाँ पर यूना समझ रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, पर फिर भी यहाँ पर वो अपने अच्छे बिहेवियर के साथ साथ अच्छे रिस्पॉन्स दे दी बड़ी काइंडली। उन्हें इतने में यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर उन दोनों को एक साथ अपने घर पर वापस जाना पड़ता है। तब उसकी मदर इन लॉ यहाँ पर उन दोनों को गुड बाय कर रही होती है एंड जब यहाँ पर वो लोग कार से जा रहे थे तब यहाँ पर जर्नी कुछ ज्यादा ही लंबी थी, जहाँ पर तो यूना का वेस्ट पे ही नहीं करने लग गया था। तब यहाँ पर मिस्टर बो उसे सजेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर सीट को पीछे कर आराम भी कर सकती है और ये कार यहाँ पर उन्हीं की कंपनी ने डेवलप किया है, जहाँ पर वो बाद में उसे बता भी सकते कि आखिर ये जो फीचर है कार का वो अच्छा भी है या फिर नहीं। और यहाँ पर बाद में वो लोग फाइनली घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो उसे बता रहा था कि वो घर पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कंपनी में जाकर उसे कुछ मीटिंग्स हैंडल करनी है। तो यहाँ पर यूना से बाय बोलती है एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे रिव्यू भी दे रही थी उस कार की सीट को लेकर, एड ऑन करते हुए कि अगर पिलो होता तो फिर शायद से यहाँ पर बेटर रिलैक्सेशन होता। इतना बोलकर गुड नाइट कहकर वो जाने लग जाती है। उस समय यहाँ पर मिस्टर बो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाते हैं और आज रात की मीटिंग को कल मॉर्निंग में पोस्टपोन करने के लिए बोल देते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो सबसे बेस्ट पिलो सिलेक्ट करने के लिए कहते हैं जो कि यहाँ पर वुमेन्स के लिए होगा। दोस्तों यहाँ पर यूना अपना नोवेल कंप्लीट कर रही थी, तब यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि यहाँ पर उसे एक विला पार्टी में इनवाइट करी थी। यूना मना कर देती है बिकॉज अभी तक उसका नोवेल कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी फ्रेंड बोलती कि अरे बेवकूफ, नोवेल कंप्लीट करके तुम क्या ही करोगी, ऐसे भी तुम्हारी शादी इतने अमीर खानदान में हुई है, पैसे ही पैसे है तुम्हारे पास, और देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारा डिसीजन ले लिया, तुम मेरे साथ चल रही हो मीन्स चल रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ ही घंटों में पिक करने के लिए आ जाऊंगी। यहाँ पर जब अपनी फ्रेंड्स के साथ में जाती है तब यहाँ पर उसे एक न्यू मेंबर नजर आता है जो कि मिस्टर बो होता है। सिया पूछती कह रही तुम यहाँ पर एक दूसरे को हाय क्यों नहीं बोल रहे हो, एंड यहाँ पर वो हेजिटेट करते बिकॉज उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। इतने में यहाँ पर सिया का फ्रेंड उसे साइड लेकर जाता है एंड उनके मैरिज वाली बातों को लेकर सारी बातें बता रहा होता है। तब जाकर यहाँ पर वो फ्रेंड और यूना आपस में बात करते, जहाँ पर वो उसे मिस्टर बो के बारे में पूछ रहा था कि तुमने इतने सालों बाद पहली बार बो को देखा है, तो आखिर तुम्हें उससे लेकर क्या ख्याल आता है। यूना बताते कि कुछ नहीं, वो बस यहाँ पर बहुत काइंड है और हम्बल पर्सन है, इससे ज्यादा मैं और क्या ही बोल सकती हूँ। लेकिन मन ही मन वो कह रही थी कि मुझे इस लड़के से क्या ही मतलब है, मुझे तो बस यहाँ पर 3 महीने बाद डिवोर्स देकर अपने पैसों से मतलब है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर बो का फ्रेंड भी उसे सेम क्वेश्चन यूना के रिगार्डिंग पूछ रहा था और उसका आंसर तो यहाँ पर वैसा ही होता है जैसे वो यूना के बारे में सोचता है, एकदम रूड और क्रूअल, जो कि हमेशा बस प्रिटेंड करने की कोशिश करती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर से कब से घूरे क्यों जा रहे हो, चश्मा पहनकर घूरो, किसी को पता नहीं चलेगा। एंड फिर यहाँ पर वो स्पेक्स पहनकर उसे देखने ही लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से वही कह रही थी रात के समय कि मुझे जाना चाहिए, आई डोंट थिंक मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रुक पाऊंगी। तो उसके फ्रेंड यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है कि नहीं रुक सकती तो मुझसे बात ही मत करो, जिसके बाद यहाँ पर यूना को रुकना ही पड़ता है। जब वो वहां से जा रही थी तब उसे असिस्टेंट दिख जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते और हाल चाल पूछते। असिस्टेंट को इतनी रात कॉफी पीता देख वो पूछने लग जाती है कि रात भर कॉफी पियेंगे तो आपके स्लीपिंग शेड्यूल को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तब असिस्टेंट बताता है कि ये कॉफी यहाँ पर वो अपने बॉस के लेकर जा रहा है, बट कॉल की वजह से वो यहीं पर अटका हुआ है। तब यहाँ पर वो यूना से हेल्प मांगती, वो कॉफी अपने बॉस को डिलीवर करने के लिए बोल देता है। तब यहाँ पर वो बो के लिए कॉफी लेकर जाती है। तब वो पूछता है कि तुम क्यों कॉफी लेकर आई हो, एंड वो बताती है कि असिस्टेंट इंपॉर्टेंट कॉल पर बिजी है इस वजह से। यहाँ पर मिस्टर बो यूना को रुकने के लिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात यूना से डिस्कस करनी थी। तो यूना यहाँ पर वेट करने लग जाती है जब तक यहाँ पर वो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग में थे, लेकिन उसका वेट करते करते तो यूना वहीं पर सो जाती है। तब वो यहाँ पर उसे उठाने के लिए चला जाता है और इतना क्लोज बो को देखकर यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है एंड ऑल्सो उसकी आंख तो लग गई थी। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने लिए मिल्क लाने के लिए कहता है और कुछ तो सोच रहा था। फिर जब वो मिल्क लेकर आती है तब वो उसे बुक लाने के लिए कहता है।
मन ही मन सोच रही थी कि कहीं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा है इतनी रात को हम यहाँ पर बुक्स रीड करेंगे। जब वो बुक लेकर आती है तब तक वो अपनी नाइट वेयर्स में चेंज कर लेता है एंड तब यहाँ पर वो उसे बुक रीड करने के लिए बोलता है, तब तक जब तक वो यहाँ पर सो नहीं जाता। जिसके बाद यहाँ पर यूना बुक रीड करना शुरू करती है एंड वो देखती है कि वो ऑलमोस्ट सो चुका है, तो जाकर यहाँ पर कंफर्म करती है एंड मिस्टर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, विच मीन्स वो सो चुके हैं, तो जाने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं सो तो गया था पर तुम्हारी आवाज से मैं उठ चुका हूँ, तब कंटिन्यू करो। जिसके बाद यहाँ पर बेचारे को बुक रीड और कंटिन्यूसली करना पड़ता है और इन मिड में वो खुद सो जाती है बट मिस्टर वो फिर भी नहीं सो पाते। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। तब तो यहाँ पर वो वहां से जाने वाला था बट यूना यहाँ पर उसे हक कर कर कडल करने लग जाती है। जिसके बाद एंटायर नाइट यहाँ पर वो उसे कडल कर कर ही सोई थी। मॉर्निंग में जैसे यहाँ पर वो उठती है बुक अपने बगल में देखकर घबरा जाती है और तो उसे याद भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो बेड पर आई कैसे। जिसके बाद में यहाँ पर वो खुद ब खुद वहां से धीरे से जाने की कोशिश करती है बट इतने में यहाँ पर वो उसे रोक लेता है। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझे यहाँ पर कहानियां सुनाना चाहती थी लेकिन तुम तो बेड पर आकर खुद ही सो गई। तब वो यहाँ पर उसकी भी ब्लेम लगा रही थी कि यहाँ पर उसने उसे उठाकर बेड पर लेटाया बट यहाँ पर वो मना कर देता है। ये कहते हैं कि मैं क्यों करूंगा ये सब, तुम खुद ब खुद यहाँ पे मेरे बेड पर आई थी, अगर याद नहीं है तो ध्यान से याद करने की कोशिश करो। यहाँ पर सिया जैसी उसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखती है वो भी बोके, तो उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम उसी कमरे में क्या कर रही थी, बिकॉज यहाँ पर सिया को बोके पर सीक्रेट क्रश तो होता है। यूना कहती कि फिक्र मत करो हमारे बीच यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद में वहां से वो चली जाती है एंड यहाँ पर बाद में सिया थी जिसने स्पेशली राइस केक्स बनाए थे वो भी बो के लिए, बोन केक्स को खाने से मना कर देता है। शिया बता रही थी कि अरे मैंने इतनी मेहनत कर इन राइस केक्स को बनाया स्पेशली तुम्हारे लिए ताकि यहाँ पर ये तुम्हें पसंद आए और तुम इसे टेस्ट भी नहीं करना चाहते। तब यहाँ पर बॉस असिस्टेंट को आता देख वहां से चला जाता है और असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ, वो क्या है ना मेरे बॉस को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। शिया गुस्से में वो सारा प्लेट उसे थमाकर वहां से चली जाती है। फिर दूसरा यहाँ पर वो जाकर यूना को राइस बॉल्स बनाने के लिए कहता है, ये बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है और मुझे तुम्हारे हाथों के राइस बॉल्स खाना है। यूना को गुस्सा आता है कि लगता है मुझे यहाँ पर इसने सर्वेंट समझ कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं 3 महीनों बाद मुझे मेरे 50 मिलियन मिलने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर इतना तो कर ही सकती हूँ। जहाँ पर यूना अपनी स्पेशल स्किल से उन राइस बॉल्स को बनाने लग जाती है और उसे बनाता देख यहाँ पर वो से पूछने लग जाता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पर ये राइस बॉल्स मेरे लिए बना रही हो ना कि राज के लिए। यूना कहती कि राज से तो मुझे सुबह आकर कुछ कहा नहीं पर तुमने जरूर कहा था कि तुम्हें खाना है तो मैं ये तुम्हारे लिए बना रही हूँ। वो उसे कहता कि इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुमने इसके अंदर जहर ना मिला दिया हो मुझसे बदला निकालने के लिए। यूना मन ही मन सोच रही थी कि अगर मिलाया भी होता तो इससे भी क्या मतलब था, खुद इस इंसान के अंदर इतना जहर बना पड़ा है कि यहाँ पर ये राइस बॉल्स खुद बाहर निकल जाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पर उसका राइस बॉल्स बन जाता है जहाँ पर फटाक से वो 5 राइस बॉल्स खा लेता है। तब यूना को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर राइस बॉल्स कुछ ज्यादा ही अच्छे बने हैं एंड यहाँ पर वो तो राइस बॉल्स यूना के लिए छोड़ देता है। ये कहते थे कि कंप्लीट खाना, हाँ यूना कहते कि ऑफ कोर्स मैंने बनाया तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी। लेकिन जैसे वो उसे खाती है वो पूरा का पूरा राइस बॉल्स यहाँ पर डस्टबिन के अंदर फेंक देती है और उसे गुस्सा आता है कि जानबूझकर उसने ऐसे एक्टिंग की ताकि वो यहाँ पर यूना को भी सफर करा सके। जब यहाँ पे वापस घर जाने का टाइम होता है तब जानबूझकर यहाँ पर शिया यूना से कहती कि प्लीज क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, वो क्या है ना मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है। यहाँ पर मिस्टर बोन बात को सुनकर यूना को गुस्से में कार में बैठने के लिए कहते हैं। यूना कहते कि माफ करना शिया हम कभी और बात कर लेंगे। एंड यहाँ पर वो बो के साथ कार में बैठकर चली जाती है जहाँ पर शिया को बहुत जलेसी फील हो रही थी। एंड यहाँ पर यूना कार में उस पिलो को नोटिस करते जो पिलो यहाँ पर बहुत ही खुशी सॉफ्ट और कम्फी था, उसे वो बहुत पसंद आ जाता है। तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या यहाँ पर ये पिलो साइड पर अवेलेबल है जिसे मैं बाय कर सकती हूँ। तब वो उसे बता देते कि नहीं ये खाली 1 पीस हमने यहाँ पर टेस्ट के लिए बनाया बट अगर तुम चाहो तो इसे लेकर घर जा सकती हो। जहाँ पर यूना खुशी हो जाती है। इतने में यहाँ पर यूना को मिनी का टेक्स्ट आता है जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि यूना की एक जो नॉवल है वो नॉवल यहाँ पर पब्लिशर्स एक ड्रामा में कन्वर्ट कर पब्लिश करना चाहते। ये जानते यहाँ पर यूना घबरा जाती है बिकॉज वो नॉवल वही नॉवल थी जिसके अंदर यहाँ पर उसने खुद की और मिस्टर बो की स्टोरी लिखी हुई थी विद ओरिजिनल नेम सिचुएशन एंड सिनेरियोस। तब वो घबरा जाती कि अगर ये ड्रामा बना तो मिस्टर बो को पता चल जाएगा कि ये बुक मैंने लिखी है विच मीन्स यहाँ पर मैंने उनके बारे में लिखा हुआ है। तब वो उसे पूछ रही कि जरा मुझे एक बात बताना, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर बो नाम के और भी सारे लोग होते हैं। वो कहता है कि नहीं जितना भी सर्च कर लो यहाँ पे एंटायर साइट में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम बो है।
ये जानकर यहाँ पर वो और दुखी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी 50 मिलियन की फिक्र हो रही थी। और यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं अपने खुद के घर पर, जहाँ पर ये घर उनका सेकंड होम था। तब यहाँ पर वहाँ की मैनेजिंग स्टाफ आकर उन्हें ग्रीट करती है। वो चला जाता है यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए, जहाँ पर वो स्टाफ यूना को समझा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेट कर कर अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकती है। यूना कहती कि देखिए, मैं समझती हूँ आप ये सब कुछ अच्छी बात के लिए बोल रही है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, माना हमने एक दूसरे को यहाँ पर इतने सालों में पहली बार देखा, बट यहाँ पर ना ही मिस्टर बो को मुझ में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे मिस्टर बो में। और वैसे भी ये शादी यहाँ पर फैमिली के रिगार्डिंग हुई है, तो फिर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर स्टाफ उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे रोकर पूछने लग जाता है कि आखिर मैंने तुम्हें कब कॉल करके ये सब कुछ बताया था। वो स्टाफ बताते कि देखिए, माना मैं 45 क्यों, लेकिन मैं चीजें नहीं भूलती। हो सकता है कि आप यहाँ पर काम के चक्कर में चीजें भूल जाया करेंगे। इतने में यहाँ पर वो लंच के लिए मना कर जाने लग जाता है, तो वो स्टाफ को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बैठकर लंच एंड डिनर करेंगे तब तक कम्युनिकेशन बढ़ेगी। और वो सचमुच यहाँ पर इन सभी चीजों में बो का लॉस समझ रही थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ये स्टाफ यूना यहाँ पर सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। वही दूसरे यहाँ पर यूना को उसकी मदर इन लॉ बुलाती है एंड कहती कि माफ करना यूना, मुझे कभी नहीं पता था कि ये शादी यहाँ पर तुम्हारे लिए एक जबरदस्ती की शादी बनकर रह जाएगी। मुझे लगा था कि शादी के बाद एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पर फीलिंग्स डेवलप कर लोगे, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम्हें इतना सफर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम उसी स्टाफ को देखते, तब यहाँ पर इतने में ही आ जाता है बो, जहाँ पर गुस्से में आकर आंटी यानी कि बो की मम्मा ही उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर यूना यहाँ पर उन्हें रोक लेती है एंड कहती है कि देखिए, इसमें यहाँ पर मिस्टर बो की गलती नहीं है, गलती यहाँ पर मेरी भी है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ, बेचारे यूना ने बहुत सफर किया, बट यूना को ये पता था कि वो कितना एंजॉय कर रही थी, इतनी सारी शॉपिंग कर कर, इतनी ज्यादा जगह को एक्सप्लोर कर कर। तब यहाँ पर हम उस स्टाफ को देखते, जो कि यहाँ पर उसके मदर इन लॉ को बता रही थी कि देखिए, मुझे तो प्रॉब्लम यहाँ पर मिस्टर बो में ही लगती है। यहाँ पर यूना इतनी अच्छी लड़की है, उसे यहाँ पर एज अ वाइफ ट्रीट करना चाहिए, बट ये अपने बिजनेस कामों को लेकर इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि शायद से इन्हें पता ही नहीं है कि फैमिली को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। यूना तो यहाँ पर स्टाफ के इस करेजनेस को देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई थी, बिकॉज यहाँ पर वो उसकी मदर इन लॉ के साथ ऐसे जो बात कही थी वो भी बो के सामने। यहाँ पर गुस्से में आकर उसकी मदर इन लॉ स्टाफ को विप लाने के लिए कह देती है। यूना कहते कि मॉम प्लीज आप बात को समझिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आंटी कहते कि देखो, तुम्हें यहाँ पर अभी भी उसके साइड लेने की जरूरत नहीं है, और तुम अभी भी यहाँ पर शादी के इतने सालों बाद उसे मिस्टर बो बुलाती आ रही हो। यहाँ पर तुम उसे हस्बैंड नहीं बोल रही, जो कि साफ साफ प्रूफ है कि तुम एक रिलेशनशिप में नहीं हो, बल्कि एक सबॉर्डिनेटशिप में हो। एंड बाद में यहाँ पर वो स्टारबुक से उसे मारना शुरू कर देती है, जहाँ पर यूना जाकर बो को सेव करती है। एंड आंटी कहती कि यूना, तुम अभी भी उसे सेव करना चाहती हो। यूना कहती कि देखिए मम, यहाँ पर गलतियाँ हर कोई करता है, मुझसे बो ने भी की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस चीज के लिए यहाँ पर उन्हें फॉरगिव कर रही हूँ, बिकॉज आप वो धीरे धीरे बेटर पर्सन बनते जा रहे। वो भी सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर यूना उसकी मदद कैसे कर रही है, पर यूना तो मदद इसलिए करी थी ताकि यहाँ पर बो को गुस्सा ना आ जाए, बिकॉज 3 मंथ बाद यहाँ पर यूना को 50 मिलियन जो लेने हैं, तो गुस्से में वो उसकी 50 मिलियन कैंसिल ना कर। यूना यहाँ पर कहते कि मॉम प्लीज आप इस तरीके से यहाँ पर मिस्टर बो मेरे हस्बैंड को मारिए, मुझे अच्छा यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा है। आई थिंक यहाँ पर आपको भी उन्हें एक मौका देना चाहिए एक अच्छा पर्सन बनने का, एंड धीरे धीरे हम यहाँ पर सब कुछ सीख जाएंगे, हम ऐसे भी अभी अभी यहाँ पर मिले हुए। आंटी को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है कि यूना यहाँ पर रोना शुरू कर दिए, तो वो उसे कहती कि माफ करना, अब मैं इसे नहीं मारूंगी, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं सुधरा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। खुद यहाँ पर वो भी सोचा था ये बात करते करते मेरे लिए रोती, विच मीन्स यहाँ पर शायद से मुझे सचमुच दिल से पसंद करती है। जिसके बाद में यहाँ पर यूना उसकी मरम पट्टी करते हुए उससे माफी मांगी थी, बिकॉज यहाँ पर उसने अगर वैंगमा से वो सारी बातें नहीं की होती तो वैंगमा ने जाकर यहाँ पर ये सारी बातें उसकी मम्मा को नहीं बताई होती। वो उसे कहता कोई बात नहीं, ऐसे भी तुमने बस यहाँ पर उन्हें सच्चाई बताई है, तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इतने में यहाँ पर वो उससे बोलते कि तुम जाकर बेडरूम में सो जाओ, मैं इसी सोफा पर सो जाऊंगी। तब वो कहते कि पागल हो क्या, वैंगमा अभी भी इसी घर में है, अगर उन्होंने तुम्हें लिविंग रूम में सोता देख लिया तो तुम्हारी पिक्चर निकाल कर मम्मा को भेज देंगी, और फिर नेक्स्ट टाइम मेरी पिक्चर यहाँ पर दीवार पर टंग जाएगी। यूना कहती कि ठीक है, तो बेडरूम पर जो सोफा है मैं उस पर सो जाऊंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो सोफा पर सोई हुई थी, एंड वो यहाँ पर उसकी फोटो ले लेता है, बिकॉज वो यहाँ पर पैर फैलाकर जो सोई। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर यूना उससे गुड बाय कह रही थी, तो वो वापस से सेम चीज सोच रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये लड़की कब तक प्रिटेंड करती है। इतने में यहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उनके सभी फ्रेंड्स को पता चल चुका था कि किस तरीके से यहाँ पर बो की मम्मा ने उसे बहुत पीटा है यूना को मिसट्रीट करने के लिए। असिस्टेंट भी यहाँ पर बो को वही समझा रहा था कि हो सकता है शायद से आप यहाँ पर मैडम को लेकर कुछ ज्यादा ही फील कर रहे,
और व्हाट इफ यहाँ पर आप दोनों के बीच की फीलिंग्स को ज्यादा डेवलप हो जाए। वो कहता है कि अरे वाह, यहाँ पर सभी को बहुत इंटरेस्ट है मेरा और यूना की लाइफ में। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट अपने मुंह को तो जिप लॉक की कर देता है। वही दूसरे में यहाँ पर वैगमा आ जाती है, जो कि यहाँ पर यूना को बता रही थी कि देखो जाकर यहाँ पर अपने मिस्टर बू को तुम टिफिन डिलीवर कर दो, उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा रिलेशनशिप भी बेटर हो सकता है। यूना समझ जाती कि अगर वो ना बोलती है तो वैगमा भागते हुए चली जाएगी उसके इन लॉ के पास में। इससे बेहतर यही होगा कि वो टिफिन लेकर चले जाए उसकी कंपनी में। जब यहाँ पर वो कंपनी में जाती है तब वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आखिर बो का ऑफिस कौन से फ्लोर पर है। तब रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर उसके कपड़ों को देखकर उसे जज करती है एंड कहती है कि देखिए मिस, अगर आपको यहाँ पर मिस्टर बो से मिलना है तो आपको यहाँ पर पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। वो उसे कहती है कि देखो मुझे अपॉइंटमेंट फिक्स करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे यहाँ पर फ्लोर बता दो। वो कहती है कि देखिए वो हमारे बॉस है, वो यहाँ पर ऐसे ही टाइम निकाल कर नहीं मिल सकते, उन्हें इंपॉर्टेंट मीटिंग भी अरेंज करनी होती है, इसलिए आप वहाँ पर जाकर वेट कीजिए, मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ। ये ना जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। कुछ घंटों तक बैठी थी, जहाँ पर वो देखती है कि रिसेप्शन से यहाँ पर खी कर रही है, यानी कि बस बातें। तो वो जाकर यहाँ पर उससे बोलने लग जाते कि देखो कितना टाइम लगेगा, बिकॉज मैं खाना लेकर आई हूँ, वो ठंडा हो सकता है। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम्हें क्या जल्दबाजी है, बैठी रहो, जब वो फ्री होंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी। यूना समझ जाती है कि यहाँ पर उसने अपॉइंटमेंट बुक नहीं की है। तब वो रिसेप्शनिस्ट को उसके इस बिहेवियर के लिए सुनाती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैडम, तुम्हारे जैसे मैंने यहाँ पर बहुत देखे, अपने आप को ज्यादा चालाक समझने की कोशिश मत करो। यूना समझ जाती है कि ऐसे लोगों से बहस कर मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वो बो के नंबर पर कॉल लगाती है, जहाँ पर बो का फोन अनअवेलेबल बता रहा था। और इस चीज को लेकर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे और बोलना शुरू कर देती कि देखा, नाटक तो तुम यहाँ पर बड़ा अच्छा कर लेती हो। यूना यहाँ पर बो के ऑफिस का नंबर मांगती है, जो कि वो रिसेप्शनिस्ट शेयर करने से मना कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है सिया, जो कि यहाँ पर यूना से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिसेप्शनिस्ट कहते कि आपके यहाँ पर इस लड़की को जानती है। वो कहते कि हाँ, वो मेरी फ्रेंड है। तब वो उसे बताती है कि वो मिस्टर बो से मिलना चाहती है, जिसके बाद में यहाँ पर सिया उसे खुद लेकर चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट भी सोचती है कि यहाँ पर सिया की फ्रेंड है और यहाँ पर किसी और के हस्बैंड के लिए यहाँ पर खाना लेकर आ रही है, कितनी वियर्ड वुमन है। वही दूसरी यहाँ पर सिया चाहती थी कि वो और मिस्टर बो मिलकर यहाँ पर साथ में लंच करे। यूना कहते कि माफ करना, खाना तो यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन का पैक हुआ है और खाना अब तक तो ठंडा भी हो गया होगा, मैं इतने टाइम से वेट करी थी, तो शायद से तुम्हें पसंद ना आए। सिया कहती कि कोई बात नहीं, मुझे चलेगा, बट यहाँ पर वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे कुछ यूना से बात करनी है, हम नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। जिस वजह से यहाँ पर सिया को जाना ही पड़ता है। यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम इतने टाइम रिसेप्शन में क्यों इंतजार कर रही थी। तब यूना से बताई थी कि रिसेप्शन से कहा कि यहाँ पर विदाउट अपॉइंटमेंट मैं तुमसे नहीं मिल सकती, और मैंने तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश की जहाँ पर तुम्हारा फोन बनता रहा था। तब वो उससे सॉरी कहता है, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। इतने में यहाँ पर यूना फूड को गर्म करने की बात करी थी। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं वैसे ही खा लूंगा। एंड यूना यहाँ पर स्माइल करने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे उस चीज का रीजन पूछ रहा था। तब यूना से बता रही होती कि किस तरीके से जब उसके डैड यहाँ पर कंपनी में काम किया करते थे, तब एवरीडे यहाँ पर उसकी मम्मा खुद से यहाँ पर लंच लेकर जाया करती थी, वो भी गरम गरम, और अगर ठंडा हो जाए तो माइक्रोवेव में हीट कर उन्हें अपने हाथों से खिलाया करती थी। एंड वो उसे बताते कि देखो, मैं खुद ब खुद ये लंच लेकर नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर वैंगमा ने कहा इसलिए मुझे आना पड़ा, और तुम्हें तो पता ही है मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट रिसेप्शन के पास जाता है, जो कि उसे समझाता है कि देखो, अगर मिसेस बो यहाँ पर आती है तो विदाउट एनी अपॉइंटमेंट उन्हें ऊपर जाने देना, और तुम्हें पता है ना वो कौन है। रिसेप्शनिस्ट कहते कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, आप फिक्र मत कीजिए। जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से अकॉर्डिंग मिसेस बो कोई और नहीं बल्कि सिया होती है। वही दूसरे यहाँ पर बो यूना को नीचे तक ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पर स्टाफ का धक्का लगता है, तब बो से संभालते लेकर, लेकिन रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर उन दोनों के फोटोज निकाल लेती है, ताकि यहाँ पर वो यूना को बदनाम कर सके कि किस तरीके से यहाँ पर अपनी फ्रेंड के ही हस्बैंड के पीछे यूना पड़ी हुई है। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों मिलकर एक इवेंट में चले जाते, जो इवेंट यहाँ पर मिस्टर स्मिथ ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। जैसे यहाँ पर स्मिथ यूना को देखता है, वैसे यहाँ पर वो उससे कंटिन्यूस तारीफ करना शुरू कर देता है। यूना कहते कि आप दोनों यहाँ पर बात कीजिए, मैं जाकर यहाँ पर पार्टी के अंदर आपका इंतजार करती हूँ। जब वो अंदर जाती है तब यहाँ पर वो फू को देखती है, और उसे पता है कि फू फैमिली और यहाँ पर यूना की शन फैमिली एक दूसरे को यहाँ पर कितना हेट करती है। तब उसे यहाँ पर डर था कि कहीं यहाँ पर कोई ड्रामा ना क्रिएट हो जाए। वो यहाँ पर मिस्टर स्मिथ के साथ में बैठकर बात कर रहा था, और तब यहाँ पर फू आ जाता है, जो कि यहाँ पर बो को यूना को लेकर बातें करने लग जाता है। बो को वहां से गुस्सा आता है, यहाँ पर उन दोनों को सुलाकर वहां से चला जाता है। तब यहाँ पर फू और उसकी गर्लफ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर यूना और वो इतने सालों से अलग रह रहे, इसलिए वो लोग यहाँ पर इस मैरिज को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मानते हैं, ना कि एक रियल मैरिज,
तब उनका वही क्वेश्चन था कि इतना सब कुछ होने के बाद मिस्टर बो अपनी वाइफ का साइड क्यों ले रहे हैं। यूना यहाँ पर आराम से अपने वाइन को एंजॉय कर रही होती है, जहाँ पर वो कुछ बंच ऑफ पीपल को देखती है जो लोग यहाँ पर बो के बारे में बात कर रहे थे, और उसे यहाँ पर वो लोग अक्सर गोल्डन स्पून करके बुला रहे थे, बिकॉज यहाँ पर बो का जो बिजनेस है वो यहाँ पर उसके फैमिली के थ्रू पास ऑन जो हुआ है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर वो लोग बो को जज करना शुरू कर देते, और ऐसा जज करते करते यहाँ पर वो लोग उसकी मौत तक भी आ जाते। और ये बातें यहाँ पर सियोना को सुनकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और बस इतना ही नहीं, वो लोग यहाँ पर बो के साथ साथ उसकी वाइफ को भी डिग्रेड करना शुरू कर देते, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर ये शादी चुपके चुपके से की गई है, जहाँ पर खुद उस हस्बैंड को नहीं पता कि आखिर उसकी वाइफ दिखती कैसी होगी, न जाने यहाँ पे वो जिंदा भी है या किसी भूत के साथ शादी कर लिए। यूना यहाँ पर आकर गुस्से में उस लड़के को धक्का मार देती है, कहते कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही गंदा स्मेल कर रहा है, लगता है आज तुमने यहाँ पर ब्रश नहीं किया है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे धक्का देने की। यूना कहते कि बस धक्का ही नहीं, ये थप्पड़ भी खाओ, आखिर तुमने यहाँ पर मुझे और मेरी फैमिली को समझ क्या रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बुराई करने की, मेरे हस्बैंड बो की बुराई करने की, और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ की बुराई करने की। तुम जैसे लोगों को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से जानती हूँ, खुद तो यहाँ पर अपने बाप के पैसे पर पैसे उड़ाते हो, उसका यूज नहीं कर पाते, और फिर बाद में यहाँ पर दूसरे की बुराई करते हो, ये कहते हुए कि उसे तो यहाँ पर गोल्डन स्पून मिला हुआ है, अगर पोका 2 या 1% भी मेहनत कर लोगे ना तो भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, बिकॉज तुम लोग ये सारी चीजें तो डिजर्व करते ही नहीं हो। वो इंसान यहाँ पर यूना को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर वो लोग मिस्टर स्मिथ को आते हुए देखते तो तुरंत ही रुक जाते, एंड जैसे ही यूना यहाँ पर ना आते हुए देखती है वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो उसे संभालने आता है। यहाँ पर यूना बता रही थी कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे। यूना तो बस उन्हें समझा रही थी, पर वो लोगों ने यहाँ पर यूना को धक्का दे दिया। वो लड़का तो पूरा घबरा ही जाता है। यूना को पता था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेस नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर बड़े अच्छे से एक्टिंग कर रही होती है। वो लड़की को यहाँ पे मिस्टर स्मिथ बहुत चिल्लाते, ये कहते हुए कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें पता है कि मिसेस यूना यहाँ पर कितनी हम्बल एंड काइंड हार्टेड वुमन है, तुम उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम सभी के सभी को मैं यहाँ पर अभी के अभी इस पार्टी से दफा करता हूँ। जिसके बाद में वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर यूना पूछते पूछते कि क्यों मैंने अच्छी एक्टिंग की ना। वो कहते कि पता था तुम एक्टिंग कर रही हो, मैंने देखा किस तरीके से तुमने यहाँ पर से धक्का मारा और थप्पड़ मारा। यूना फिर डरने लगती है, कहते कि विच मीन्स मिस्टर स्मिथ ने भी ये सब कुछ देखा होगा। वो कहता है कि डरो मत, वो मेरे आने के बाद आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर उन्हें थप्पड़ क्यों मारी थी मुझे वो समझा नहीं। यूना से यहाँ पर सारी सच्चाई बताई थी कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर बो की अगलीनेस की बात कर रहे होते, बस गुस्से में आकर एज अ वाइफ वो तो बस यहाँ पर अपना फर्ज निभा रही थी। यहाँ पर वो जब बाहर जाता है तब उसका असिस्टेंट उसे बता रहा था कि बो की और यूना की एक फोटो जो है वो पूरे ऑनलाइन में सर्कुलेट हो रही थी और वायरल भी हो रही थी, जिसे फिलहाल यहाँ पर उन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, और वो लोग पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर वो पोस्ट किसने किया होगा, बिकॉज पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइटल ये कहना चाहता था कि कोई तो यहाँ पर मिस्टर बो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तब वो कहता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कंपनी में एक अरेंजमेंट करेंगे जहाँ पर सभी के सामने मैं अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर देखगा कि कौन यहाँ पर यूना को ये सब कुछ बोल सकता है। असिस्टेंट कहते हैं कि लेकिन 3 मंथ्स बाद तो आप लोगों को डिवोर्स लेना है, तो आपको नहीं लगता इस चीज़ की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं यूना को डिवोर्स नहीं दे रहा, मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर यूना मुझे बहुत पसंद करती है। असिस्टेंट ये बात को सुन के मन ही मन हंस रहा था, एंड बड़े ही प्यार से पूछता है कि सर वो आपको पसंद करती है कि आप उन्हें पसंद करते हैं। वो कहता है कि वो मुझे पसंद करती है, वो मेरे फेस टू फेस आकर बोलेगी नहीं, लेकिन वो मेरे फैमिली के लिए मेरे लिए इतना फाइट कर रही है, मेरे लंच में लेकर आती है, मैं समझ सकता कि आखिर उसकी फीलिंग्स कितनी जेन्युइन है, और मैं यहाँ पर उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए कोई डिवोर्स नहीं होगा। अब से यहाँ पर वो मेरी वाइफ है और मैं उसे यहाँ पर राइटियसली ट्रीट करूंगा। इसके बाद वो लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर यू ना वापस से उसकी मरम पट्टी करने लग जाती है। बोस से कहते कि लगता है तुम यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से याद करती हो। यूना कहते कि ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पर मेरी वजह से जो ये सब कुछ हुआ तो मुझे इतना तो करना ही चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वह वापस से उसी सोफा पर सोने वाली थी, तब यहाँ पर वो उसे किचन में भेज देता है क्लास लाने के लिए, और इसी के साथ साथ वहाँ पर वो वैंग माँ को भी बुला देता है। तब यहाँ पर वैंग माँ को पता चलता है कि लगता है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कंबल उसका है जो कि सोफा पर सोता है। यूना कहते कि नहीं नहीं, वो एक्स्ट्रा कंबल हमने यहाँ पर बस ऐसे ही रखा हुआ है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं सोता है। वैंग माँ कहती कि देखिए आप दोनों मुझसे यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते, मुझे अच्छे से पता है कि दोनों में से कोई तो एक यहाँ पर सो रहा होगा। तब यूना यहाँ पर बहाने मारने लगते हैं, कहते कि सही कहा, मैं यहाँ पर रोज मिस्टर बो को सुलाती हूँ, वो क्या है ना उस दिन के बाद मैं उनसे बहुत नाराज हूँ इस वजह से। जिसके बाद वो उसके पास जाकर से कहते कि हस्बैंड अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर
सोफा पर सुलाऊंगी। जिसके बाद में यहाँ पे वो माफी मांगता है और वेंगमा एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेकर वहां से चली जाती है। और अब यूना के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है बेड पर सोने के अलावा। और वेंगमा को किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर बो ने जानबूझकर बुलाया था ताकि यूना यहाँ पर शांति से बेड पर सो सके। जिसके बाद में यहाँ पर यूना से कहती कि देखो, इन केस अगर सोते टाइम मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे धक्का दे देना, बिकॉज मैं बहुत डीप स्लीप में सोती हूँ ना। जब वो सो बोझ से यहाँ पर स्माइल करते हुए देख रहा था एंड धीरे धीरे उसका ब्लैंकेट अपनी ओर खींच रहा था, जिस वजह से यहाँ पर यूना भी ब्लैंकेट के साथ साथ उसी ओर जा रही थी। और फिर बाद में दोनों एक दूसरे को करल करते हुए सो जाते एंड जैसे ही यहाँ पर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है एज यूजुअल यहाँ पर वापस से घबरा जाती है। वो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें दूर करने की कोशिश की पर तुम खुद ही यहाँ पर मुझसे दूर होने के लिए रेडी नहीं थी। जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है एंड बो को बहुत हंसी आ रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर यूना जैसे लंच लेकर आती है रिसेप्शनिस्ट वापस से उसे रोकने लगती है। यूना कहते कि अब तुम क्यों मुझे रोक रही हो, तुम्हें तो इंस्ट्रक्शंस दे दी गए हैं कि यहाँ पर मिसेस बो की वाइफ को रोका ना जाए। तब वो उससे कहते कि हाँ, तो क्या तुम यहाँ पर अपने आप को उसकी वाइफ मानने लग गई हो? न जाने यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस तुम जैसी लड़कियों में कहाँ से आता है। यूना कहते कि देखो, बदतमीजी मत करो, मैं नॉर्मली यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए लंच लेकर आई हूँ तो मुझे यहाँ से जाने दो। बट रिसेप्शनिस्ट उसे मना करने लग जाती है, ये कहते हुए कि बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों को समझती नहीं हूँ? लगता है मुझे सिक्योरिटी को यहाँ पर बुला नहीं पड़ेगा। जहाँ पर वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं सिक्योरिटी आ तो जाती है, लेकिन इतने में वहीं पर वो भी आ जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे सारी बातें बता रही थी। वो कहता है कि अब समझ जाओ, तुम्हारा काम एज ए रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर मेरी वाइफ का इंसल्ट करना है। वो उसे कहने लग जाती है और समझाने लग जाती है उन्हें कि मुझे माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मिसेस यूना आपकी वाइफ होंगी, मुझे तो शुरुआत से यहाँ पर मिसेस शे ही आपकी वाइफ लगा करती थी। तो वो पूछने लग जाता है कि कौन सी शू। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो सिया के बारे में बात कर रही है। तो वो उससे उसका रीजन पूछती है। तब रिसेप्शनिस्ट बताते कि बिकॉज वो हमेशा सर से मिलने आया करती है। वो कहता है कि मुंह बंद रखो, वो मुझसे नहीं बल्कि अपने डैड से मिलने आती है जो कि यहाँ पर काम करते हैं। जिसके बाद से यहाँ पर वो उसे फायर तो कर देता है, बट उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसे अपने लॉयर से मिलने के लिए भी कहता है, बिकॉज उन्हें पता चल चुका था जो पर्सन यहाँ पर उनकी उस इमेज को सर्कुलेट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रिसेप्शनिस्ट ही थी। एंड बाद में यहाँ पर वो यूना को लेकर वहां से जाने लग जाता है जहाँ पर सभी ऑफिस वाले लोग उन्हें देख रहे थे। तब वहां पर सीनियर मैनेजर बोल रहा था कि मैंने कहा था ना कि वो लड़की नहीं बल्कि ये हमारी मिसेस वो है। तब सभी लोग यहाँ पर खुसपस बातें करने लग जाते हैं। यूना कहते कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पर ऐसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है। वो को लगता है कि शायद से वो जेलस फील करिए इसलिए डिवोर्स की बात करिए। तो वो उससे कहता है कि देखो, मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ पर अपने लिए कोई न्यू वाइफ खरीदने के लिए या फिर वापस से कोई न्यू वाइफ बनाने के लिए, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। यूना कहते कि सच्ची? वो कहते कि हाँ, जो भी हो मैं वो तुम्हें दिलाने के लिए और करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर यूना उसे अपने साथ डॉल हाउस जाने के लिए कहती है। वो यहाँ पर मनी मन सोच रहे, देखा ये मुझसे कितना ज्यादा लव करती है, इसलिए यहाँ पर वो मेरे से पैसे नहीं लेगी बल्कि कितनी छोटी सी विश मांग रही है क्योंकि यहाँ पर वो मुझसे लव करती है ना कि मेरे पैसे से। एंड जैसे वो लोग वहां पर जाते हैं अकेले वो ही नहीं था, एक्चुअल में ये प्लान यहाँ पर यूना का अपनी फ्रेंड्स मिनी और सिया के साथ में होता है। जहाँ पर सिया तो बो को देखकर बड़ी खुश होती है और कहते कि लगता तो मुझसे मिलने के लिए आए हो। यूना कहती कि नहीं, वो मेरे साथ आया बिकॉज यहाँ पर उसने कहा था जो मैं कहूंगी वो करेगा, इस वजह से। इतने में यहाँ पर उस बो को उस डॉल वाले एरिया में लेकर चली जाती है और उसे बताए थे कि देखो, आज मुझे यहाँ पर तुम्हारी स्पेशली बहुत जरूरत है। यहाँ पर गेम का रूल है, अगर हम 100 स्कोर करेंगे तभी वो वाली डॉल हमें मिल सकती है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर 100 स्कोर करना ही पड़ेगा। जहाँ पर वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि देखा, यूना मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा अच्छा कंसिडरेट करती है, इस वजह से यहाँ पर उसने मुझ पर ट्रस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर बुलाया और उसको मेरे पर कितना भरोसा है कि मैं 100 पॉइंट स्कोर कर ही रहूंगा। जिसके बाद यहाँ पर उसे वो डॉल मिल जाती बिकॉज यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से उसने पूरे 100 पॉइंट स्कोर कर दिए थे गन को शोर करते हुए। वो उस लिमिटेड एडिशन वाली डॉल को देखकर बहुत खुश होती है। इतने में वहाँ की स्टाफ बता रही थी कि अगर आप यहाँ पर आर्चरी करते और 10 पॉइंट स्कोर करते तो फिर आपको यहाँ पर एक और लिमिटेड एडिशन वाली डॉल मिल सकती है। यूना मना करने वाली थी बिकॉज उसे पता है कि बो को इन सभी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट बो यहाँ पर खुद सामने से हाँ बोल देता है जहाँ पर वो सेकंड डॉल में यूना के लिए जीत लेता है। एंड तब यहाँ पर यूना से ज्यादा खुश तो यहाँ पर सिया नजर आ रही थी। वो कहते कि यूना, तुम 2 डॉल का क्या करोगी, 1 डॉल तो मुझे यहाँ पर दे सकती हो। यूना बोलते कि लेकिन ये डॉल्स तो मेरी है ना। तो वो से कहते कि देखो, ये डॉल यहाँ पर कंपटीशन में जीतने वाले को मिली है और कंपटीशन खेलने वाले में सिर्फ वो है, तो फिर 1 डॉल तो मैं यहाँ पर ले ही सकती हूँ। जहाँ पर बेचारी इनोसेंट यूना उसे वो डॉल दे देती है।
तब यहाँ पर बो को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर बो को सिया क्वेश्चंस पूछ रही थी। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट कर रही हूँ, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आ रहे, तो क्या तुम मुझे समझाओगे? वो तो उसे रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा था। इतने में यहाँ पर मिनी यूना को समझा रही थी कि आखिर बो यहाँ पर उससे अपसेट क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पर बो ने इतनी मेहनत करी उस कंपटीशन को जीतने की फॉर यूना, पर यूना ने यहाँ पर कितना इजीली वो जीते हुए गिफ्ट को किसी और को दे दिया। तब यूना यहाँ पर उसकी बातों को समझ जाती है। यहाँ पर मिनी उसे एक और बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर सिया हर बार बो से चिपकने की कोशिश करती है। यूना कहती है कि देखो वो उसे अपना भाई मानती है, तो हमें ऐसा वियर्ड सा शक नहीं करना चाहिए। मिनी कहती कि भाई होना अलग बात है, ऐसे भी वो लोग ब्लड रिलेटेड थोड़ी ना है। भाई भाई कहकर यहाँ पर वो कुछ ज्यादा चिपकती जा रही है, तो मैं डिफरेंस समझ आना चाहिए। यूना यहाँ से बो को जाकर वेट करने के लिए कहती है, बिकॉज यहाँ पर उसे सिया के साथ पर्सनल बात जो करनी थी, एंड यूना यहाँ पर उसे अपनी डॉल वापस मांगनी थी। तब तो यहाँ पर सिया को गुस्सा आ जाता है। वो उस डॉल को देने से मना कर देती है। इन एक्सचेंज ऑफ वो डॉल यहाँ पर यूना अपना मेंबरशिप कार्ड भी उसे देने के लिए रेडी थी, पर फिर भी यहाँ पर सिया रेडी नहीं थी। तब मिनी यहाँ पर उसे टॉन्ट मारने लगती है, कहती कि सिया मैं सब कुछ समझ रही हूँ, तुम्हें ये गिफ्ट इसलिए रखना है ना बिकॉज मिस्टर बो ने इसे एज ए गिफ्ट लिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे कि लगता है यहाँ पर तुम उन्हें पसंद करने लग गई हो। ये बात सुनती यहाँ पर वो चिढ़ जाती है और वो गिफ्ट यहाँ पर यूना को वापस कर देती है। फिर जब घर जाने का टाइम आता है, तब यहाँ पर वो मिस्टर बो से कह रही थी कि मेरा घर भी उसी रास्ते पे पड़ता है, तो आप क्या प्लीज मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अपनी मम्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। मिनी कहते कि मैं हूँ ना, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ अपने डैड से मिलने के लिए, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। शिया बोलते कि मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? यूना उसे कहते कि माफ करना शिया, यहाँ पर असल में हम तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकते। वो क्या है, हमें कुछ और जगह भी जाना है, इससे तुम कैब कर चली जाओ, ज्यादा बेहतर होगा। इस जवाब को सुनते यहाँ पे शिया को बहुत बुरा लगने लग जाता है। जब यहाँ पर वो लोग घर जाते हैं, तो दोनों डॉल्स को देखकर यहाँ पर उससे पूछने लग जाते कि अरे एक डॉल तो तुमने यहाँ पर शिया को दे दी थी। तब वो उसे बताती कि क्यों मैं इस डॉल को शिया को क्यों दूं, ये डॉल तुमने यहाँ पर मेरे लिए जीती है। उस समय मैंने शिया को दे दी थी बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट तब मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया और वो डॉल उससे ले ली, बिकॉज इस डॉल पर मेरा हक है। एंड यहाँ पर फिर वो खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि देखो आगे से अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ गिफ्ट करता हूँ चीजें, तो फिर प्लीज उसे अपने पास रखो, कैजुअली यहाँ पर किसी को भी मत दे दो, वरना मुझे अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर वो उससे प्रॉमिस करती कि वो आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। हम यहाँ पर यूना को देखते जो कि यहाँ पर अपनी नॉवल के कमेंट्स पढ़ रही होती है, जो कि उसने यहाँ पर ऑनलाइन पोस्ट किए थे। एंड यहाँ पर उसे ढेरों सारे बहुत ही बैड कमेंट्स आ रहे थे, वो भी सिर्फ एक अकाउंट से। एंड यूना यहाँ पर सचमुच बहुत डिमोटिवेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसकी फ्रेंड सिया को, जो कि वही सब कुछ करी थी। वो जानबूझकर यहाँ पर ऐसे सारे कमेंट्स पास करी थी ताकि यहाँ पर यूना डिग्रेड होकर ये सारे काम करना बंद कर दे और उसकी नॉवेल्स पॉपुलर हो ही ना पाए। वहीं यहाँ पर दूसरे यूना असिस्टेंट की मदद लेना चाहती थी। तभी यहाँ पर वो बॉस से परमिशन मांग लेती है एंड बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट को कॉल कर कर उसकी मदद मांगने लग जाती है। जहाँ पर नेक्स्ट असिस्टेंट आता है, यूना बस पता लगाना चाहती थी कि आखिर स्पेसिफिक अकाउंट से सारे क्यों से कमेंट्स आए जा रहे हैं। असिस्टेंट पूछता भी है कि क्या आपको यहाँ पर किसी के ऊपर शक है। तभी यूना कहते कि देखिए एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर वो पर्सन है जिसे शायद से मैं जानती हूँ या वो मुझे पर्सनली जानता है, बिकॉज यहाँ पर जैसे उसने कमेंट पास किया मेरी लाइफ को लेकर, मैं समझ चुकी हूँ कि कोई वो जान पहचान वाला ही होगा। एंड फिर कुछ समय बाद यहाँ पर फाइनली पता चल जाता है यूनाके को कि वो कोई और नहीं बल्कि शिया ही थी। तब उसे यहाँ पर बहुत हर्ट होता है। असिस्टेंट कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम इन कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर लीगली ब्लॉक कर सकते हैं, जहाँ पर उन सभी कमेंट्स को और कॉन्टैक्ट्स को ऑफ कर देता है, यानी कि सिर्फ उसी पर्सन के जो कि यहाँ पर हेट फैला रही थी, यानी कि शिया, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उसे रिकमेंड भी कर रहा था कि अगर आप चाहे तो लीगल एक्शंस ले सकती है। एंड हमारे पास यहाँ पर बेस्ट लॉयर्स की टीम है। यूना यहाँ पर से थैंक यू बोलते हैं, रिक्वेस्ट करती है कि ये बात यहाँ पर वो जाकर मिस्टर बो को ना बताए और ये बात उनके बीच सीक्रेट रहेगी, बेटर होगा। एंड यहाँ पर सिया होती है जिसे पता चल जाता है कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और फायर कर दिया गया है। तब उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर यूना ने ऐसा क्या कर दिया। दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट को मिस्टर बो वही क्वेश्चन पूछे थे कि आखिर यूना को किस चीज को लेकर हेल्प चाहिए थी। असिस्टेंट यहाँ पर बताने से मना कर देता है। असिस्टेंट जब यहाँ पर बताने से मना करता है, तब वो उसे पूछ ले जाता है कि जरा बताना यहाँ पर तुम मेरा असिस्टेंट हो या फिर मेरी वाइफ के। असिस्टेंट कहता है कि देखिए सर, मैं तो यहाँ पे अपने प्रिंसिपल्स का मेन हूँ, जहाँ पर मैं वही करता हूँ जो ठीक होता है। वो कहता है कि ठीक है, कल से लगता है मुझे यहाँ पर न्यू असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर बो को वो सारी बातें बता देता है। वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर
यूना उस पर्सन को जानती होगी, इसलिए वो लीगल एक्शंस नहीं ले रही है। बट यहाँ पर वो असिस्टेंट को लीगल एक्शंस ऑलरेडी लेने के लिए कह देता है। असिस्टेंट बोलता है कि आपको भी वो स्टोरी पढ़नी चाहिए, उसमें आप ही मेन लीड है। तब वो यहाँ पर डबल खुश कि देखा वो मुझसे कितना प्यार करती है कि उसने यहाँ पर मेरे लिए नॉवल तक लिखा हुआ है। वही दूसरे यहाँ पर यूना फाइनली शिया से मिलती है, जहाँ पर शिया घबराती हुई आती है कि कहीं यूना को सच्चाई पता तो नहीं चल गई। एंड यूना भी यहाँ पर उसे उसी चीज को लेकर कन्फ्रंट करना आई थी, जहाँ पर शिया तो अपनी 100% एक्टिंग स्किल्स लगा देती है नाटक करने में कि उसे यहाँ पर कुछ पता ही ना हो। यूना कहते कि देखो झूठ मत बोलो, मैं यहाँ पर नॉवल लिखती हूँ, ये बात यहाँ पर बस कुछ ही लोगों को पता है। मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे पर डाउट नहीं गया था, लेकिन जब यहाँ पर आईपी एड्रेस स्कैन हुआ तब जाकर यहाँ पर सारी सच्चाई पता चली। लेकिन तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों ही करना चाहती हो? एंड फाइनली यहाँ पर शिया अपना इविल फेस दिखाई देती है कि यहाँ पर वो यूना को लेकर कितनी जेलस है, बिकॉज उसने यहाँ पर मिस्टर बो से शादी की है और वो ये मानती है कि मिसेस बो बनने का हक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिया का है, ना कि यूना का। और तभी यहाँ पर यूना समझ जाती है कि ऐसी फ्रेंडशिप रखकर मतलब नहीं है। वो शुरुआत से यहाँ पर उसके साथ सिर्फ मिस्टर बो की वजह से। वो यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल कर कर उसके ऊपर केस करने के लिए बोल देती है। शिया कहते कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए, देख लेना यहाँ पर वो मेरा ही साइड लेगा, और ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर शिया चली जाती है नेक्स्ट डे कंपनी में बॉस से मिलने के लिए, और ये न्यू रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर रही थी। शिया कहते कि लगता तुम्हें पता नहीं है मैं उसकी वाइफ हूँ, अभी मेरे रास्ते से हटो। रिसेप्शनिस्ट कहते कि देखिए झूठ बोलना बंद कीजिए, मैं यहाँ पर उनकी वाइफ से पहले भी मिल चुकी हूँ और मुझे पता है कि उनकी वाइफ कैसी दिखती है, तो आप प्लीज यहाँ पर मुझे बेवकूफ मत बनाइए। भले मैं नई नई आई हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी जॉब को लेकर मैं एकदम परफेक्ट। एंड वही दूसरे यहाँ पर शिया का रिसेप्शनिस्ट का झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उस समय यूना वहाँ पर आ जाते हैं। तब यहाँ पर यूना के सामने शिया का मुंह खुल नहीं रहा था। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर उसे सारी बातें बता रही थी। तब वापस से यहाँ पर शिया यूना को उसी टॉपिक को लेकर बार बार बुली करना शुरू कर देती है कि वो बस यहाँ पर ग्रैंडपा की वजह से उन दोनों की शादी हुई है और वो मिस्टर बो को डिजर्व नहीं करती है। गुस्से में आकर शिया से थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर बो आ जाता है जो कि शिया को रोकता है। शिया यहाँ पर से सारी बात बता रही थी। यूना यहाँ पर बेचारी बनना शुरू कर देती है एंड कहती कि तुम्हें पता है इससे मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, कि मैं यहाँ पर तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर एक ऐसी वाइफ हूँ जो कि बहुत बुरी हूँ। वो यहाँ पर यूना से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम सबसे बेस्ट हो। एंड यहाँ पर शिया के ऊपर चिल्लाता है। जैसे शिया के डैड आते हैं वो वैसे ही शिया को शिया के फ्रेंड, और मेरे डैड यहाँ पर बहुत टाइम से फ्रेंड है, जहाँ पर मैं अंकल को भी अपने डैड जैसे ही मानती हूँ। अब बेटी खराब निकल गई, उसमें अंकल की क्या गलती है, इसलिए मैं यहाँ पर उनकी बेइज्जती नहीं होने दे सकती। वो यहाँ पर समझ जाता है कि जैसा वो यूना के बारे में सोच रहा था वैसे वो एक्चुअल में है नहीं, वो सचमुच यहाँ पर काइंड हार्टेड है और सिर्फ उन्हीं के साथ रूड है जो कि सचमुच रूड पर्सन होता है। यूना की यहाँ पर प्रोफेसर यूना को कॉल लगाती है, जहाँ पर वो उसे अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि अब यहाँ पर टाइम हो गया है जहाँ पर उनके बेटे की शादी होनी चाहिए, पर उन्हें पता नहीं है कि उनके बेटे की आइडल टाइप कौन होगी। तो इसलिए वो बस इतना चाहती थी कि यूना आकर उनके बेटे मिन से एक बार बातें कर सके। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर उसे सेम रेस्टोरेंट में वो आ जाता है और यहाँ पर वो रेस्टोरेंट के ओनर से बात करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिन के मॉम डैड होते हैं, यानी कि यूना की प्रोफेसर। तब यूना की प्रोफेसर का पता नहीं था कि यूना अभी तक सिंगल नहीं है, और यहाँ पर वो बताती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि यूना मेरे घर की बेटी बन जाए। एंड तब यहाँ पर बो को गुस्सा आ जाता है कि डिवोर्स हुआ नहीं और अभी से यहाँ पर इसे लड़के देखना शुरू कर दी। तब वो यहाँ पर मिन की मम्मा से कंफर्मेशन कर जाता है कि आपको पता भी है कि वो शादीशुदा है या फिर नहीं। और तब यहाँ पर उन्हें कॉल आता है, जहाँ पर उन दोनों को अपस्टेयर्स बुलाया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे, जहाँ पर तो वो जानबूझकर यूना को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ रहा था शादीशुदा जिंदगी को लेकर। जिसके बाद यहाँ पर यूना रेस्टरूम में जाती है और वहाँ पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो ठीक है, मुझे भी यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। जिसके बाद यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूना घर पर जाती है, तब वांग माँ से बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर मिस्टर बो का मूड बहुत ज्यादा खराब है, और वह समझ जाती है। सेम चीज यहाँ पर असिस्टेंट से बताता है, तो वो चली जाती है यहाँ पर बो को सारी सच्चाई बताने के लिए, जहाँ पर शांति से बो की बातों को सुनकर रियलाइज करता है कि गलती यहाँ पर बो की थी कि यहाँ पर उसने यूना को बोलने का एक मौका भी नहीं दिया। जिसके बाद यहाँ पर वो खुद यूना से सामने से माफी मांगता है। यूना कहते कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम ऐसे एटलीस्ट मेरी बात सुन लिया करो। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे प्रोफेसर का कोई आइडिया नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है, जिस चीज़ की बात मैं यहाँ पर उन्हें कल ही कॉल कर बता दूंगी। इतने में यहाँ पर दोनों की क्लोजेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, पर तभी मिन्नी का कॉल आ जाता है और यूना तब जाकर सांस में सांस ले पाती है। यूना यहाँ पर मिन्नी को सारी बातें बता रही थी किस तरीके से यहाँ पर उन दोनों की क्लोजेस कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। मिन्नी कहती कि यही तो अच्छा पॉइंट है,
और ऐसे भी देखो यहाँ पर तुम्हें मिस्टर बोस से अच्छा कोई हस्बैंड मिलने नहीं वाला है, उसके पास क्या कुछ नहीं है। पैसों तो छोड़ो, वो दिखने में भी कितना ज्यादा हैंडसम है। तो आई थिंक अब तुम्हें भी यहाँ पर चीजों को सीरियसली ले लेना चाहिए। अब जब वो सामने से खुद आ रहे हैं तो फिर तुम के पीछे हटी हो। पर यूना को यहाँ पर कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर एक पार्टी को देखते हैं जो कि यहाँ पर बर्गी मम्मा ने ऑर्गेनाइज की थी, जो कि एक हाउस पार्टी होती है। तब यहाँ पर मिनी को भी इनवाइट किया गया था लेकिन शिया को नहीं। तब यहाँ पर शिया मिनी का ब्रेन वॉश कर देती है, ये समझाती हुई कि वो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस चीज के लिए यूना से माफी मांगना चाहती है और अपने आप को सुधारना चाहती है। इस बात को सुनते हुए यहाँ पर वो सोचती कि शायद से उनकी फ्रेंडशिप बच सकती है और वॉट इफ वो सचमुच अच्छी पर्सन बनना चाहती हो। इसलिए यहाँ पर वो उस पार्टी में उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और कहती कि ध्यान रहे तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा सचमुच कोई नहीं होगा। वही दूसरे यहाँ पर स्टाफ आकर एक स्पेसिफिक ड्रिंक यूना को देती है, जिसे पीता देख यहाँ पर तशिया बहुत कुछ हो जाती है और अपने यहाँ पर पर्सन को यूना को फॉलो करने के लिए कह देती है। मिनी यूना को कॉल लगा रही थी बट ना ही यूना कॉल बैक कर रही थी और ना ही शिया। तब उसे अंदाजा आ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई तो मुसीबत है, तो वो जाकर यहाँ पर सारी बात बताने लग जाती है बो को और वो लोग तुरंत ही यूना को ढूंढने के लिए निकल पड़ते, जहाँ पर वो इंसान यूना को फोर्स कर रहा था। पर इतने में यहाँ पर वो आकर उसे अच्छा सबक सिखाता है। यूना यहाँ पर अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती, जहाँ पर वो लोग डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स को यूना को स्लीपिंग के इंजेक्शन देने पड़ते ताकि यहाँ पर वो कंट्रोल में आ सके। यहाँ पर वो सुबह में डर के मारे उठती है, जहाँ पर वो उसे शांत करवाता कहते कि फिक्र मत करो, कल रात को सब कुछ ठीक हो चुका था। वही दूसरे यहाँ पर मिनी भी आ जाती है जो कि यूना को सारी बातें बताती है एंड उसे माफी मांगती है कि उसने यहाँ पर शिया पर ट्रस्ट किया, जिसके बाद वो और यूना चले जाते यहाँ पर शिया के डैड से मिलने के लिए। तब अंकल यहाँ पर बता रहे होते कि शिया खुद यहाँ पर घर पर नहीं आई है, डर के मारे शायद से वो कहीं पर छुप रही होगी और मैं अपनी बेटी की सारी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे पता है कि ये सब कुछ यहाँ पर मेरी ही गलती है। मुझे उसे उसी समय सुधार लेना चाहिए था जब यहाँ पर उसने पहली गलती की थी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर मैं जरूर यहाँ पर उसे अरेस्ट करवा कर रहूंगा। इसके बाद यहाँ पर यूना और मैंने आपस से बात करते जहाँ पर यूना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। तब यहाँ पर मैंने उससे रीजन पूछ रही थी, तब यूना से बता रही थी कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैरिज यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। तब वो यहाँ पर उस चीज़ों के बारे में बता रही थी जब उसकी और बो की शादी हुई थी। तब उसे लग रहा था कि अब यहाँ पर 3 मंथ्स बाद फाइनली वो डिवोर्स लेकर अपने 50 मिलियन ले सकती है और वही वो चाहती थी। ये सब कुछ यहाँ पर शेयर रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन बस आधा पार्ट, जिससे ये पता चलता है कि यूना यहाँ पर कितनी ज्यादा सेल्फिश है। आगे वाला पार्ट जहाँ पर वो के लिए फिक्र करती है, फील करती है, वो पार्ट वो रिकॉर्ड ही नहीं करती और इसी पार्ट को यहाँ पर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। वो तो यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग तक लेकर रेडी था यूना को प्रपोज करने के लिए, बट तब असिस्टेंट आकर यहाँ पर उसे वो ऑनलाइन वीडियो दिखाता है जहाँ पर वो फुल्ली कंफ्यूज था, बिकॉज यहाँ पर यूना कोई ऐसी पर्सन नहीं है जो कि यहाँ पर अपने इमोशंस को लेकर इतनी कंफ्यूज हो सकती है। तब यहाँ पर वो चला जाता है उसे मिलने के लिए। इतने में यहाँ पर आंटी और यूना दोनों एक दूसरे को इसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। आंटी यूना से कहते कि देखो तुम्हारा डिसीजन कुछ भी हो, मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। रात के समय जब यहाँ पर वो आता है तब यहाँ पर यूना उससे डिवोर्स को लेकर बात करती है। वो कहते हैं कि तुम मॉम के बारे में सोचो, वो तुमसे कितना लव करती है, वो यहाँ पर इन चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। यूना कहती कि नहीं, तुम अगर ये चाहते हो कि मैं रहकर यहाँ पर मॉम का सेवा करूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। जहाँ पर मैं इन बातों को रिफ्यूज कर रही हूँ वो बट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इतने में उसकी मम्मा आकर इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी उसे समझती कि देखो मैंने तुम्हारी शादी यहाँ पर यूना के साथ इसलिए नहीं करवाई है ताकि यहाँ पर यूना घर आकर सिर्फ मेरी सेवा कर सके और मेरे बारे में सोच सके। ये शादी यहाँ पर 2 जनों के बेसिस पे होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, जिन्हें यहाँ पर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना होता है। माना कि यहाँ पर वन ऑफ द रीजन यही थे कि तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ, लेकिन नहीं, यहाँ पर ग्रैंडपा को शुरुआत से पता था कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। इतने में यहाँ पर यूना वहां से चली जाती, जहाँ पर वापस से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा का ही नाम लेकर यूना को समझा रहा था। यूना कहते कि देखो तुम्हारी मम्मा की बातों को लाकर अपने आप को शील्ड करना बंद करो, तुम बताओ कि आखिर तुम क्या सोचते हो। एंड यहाँ पे वो कुछ बोल ही नहीं पाता। यूना कहते कि जब तुम खुद ही स्टैंड नहीं ले पा रहे तब मैं इस मैरिज के लिए क्या ही बोल सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और तब जाकर यहाँ पे वो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि वो यूना को लाइक करता है। तब शुरुआत से लेकर एंड तक वो उसे सारी बातें बताता है कि आखिर वो यहाँ पर यूना के लिए कितना ज्यादा फील करता है। साथ साथ यहाँ पर वो उन सभी चीजों के लिए माफी भी मांग रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसने यूना को पहले से ही जज कर लिया था कि वो एक कनिंग पर्सन होगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। यूना यहाँ पर हंसने लग जाते बिकॉज ये प्लानिंग उसके और इसके मदर इन लॉ ने मिलकर किए थे ताकि वो लोग यहाँ पर वो से सारी सच्चाई उगलवा सके। और इस चीज की वजह से यहाँ पर यूना को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी है।
एंड हम यहाँ पर देखते हैं शिया के डैड को, जो कि जितने भोले दिखते हैं उतने है नहीं, बिकॉज यहाँ पर शिया की डैड ऑलरेडी बहुत पहले से ही बो के ऊपर थी। उनके दिमाग में यहाँ पर था कि शिया शायद से उसी फैमिली में शादी करेगी, जो कि नहीं हो पाया। तब अब यहाँ पर उनका मेन बात यही था कि अगर यहाँ पर बो की शादी शेन फैमिली में होती है तब यहाँ पर शेन फैमिली को प्रॉफिट होगा, ना कि शिया के डैड की फैमिली को। तो अब वो यहाँ पर दूसरे तरीके से प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। वही दूसरे यहाँ पर कुछ समय बाद बीनी का कॉल वो को आ जाता है, जहाँ पे वो बताते थे कि आधे घंटे से यहाँ पर यूना का कॉल लग नहीं रहा है। और यहाँ पर उसे घबराहट सी हो रही है, बिकॉज वो और यूना मिलने वाले थे। यूना कभी यहाँ पर बीनी का कॉल पिक ना करे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तब वो लोग यहाँ पर यूना को कॉल लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तब वो लोग यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट में से अपने स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, जिसके बाद भी यहाँ पर फ़ोन के लोकेशंस अचानक से एक जगह पर बंद हो चुके थे, जिस चीज़ से यहाँ पर प्रूव हो चुका था कि यूना की यहाँ पर किडनैपिंग हुई है। तब वो लोग यहाँ पर उसके मेन लोकेशन को ट्रेस करना शुरू कर देते। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उन गुंडों को, जो कि यूना को बांध कर रखे थे। एंड वो लोग असल में यहाँ पर बो के कंपनी के एक्सेस चाहते थे, उसके पोर्टल का। यूना यहाँ पर सोचने लग जाती कि इन्हें यहाँ पर पैसे मांगना चाहिए, पर ये लोग कुछ अजीब सी चीज़ मांग रहे। तो वो उन्हें समझाती कि देखो, तुम लोगों से कन्विंस करोगे तो वो नहीं मारेगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे कन्विंस करने के लिए। तब वो लोग यहाँ पर उसे कॉल लगाते हैं। तब यूना कहती कि देखो, मेरे नंबर से फ़ोन लगाओ, तब उन्हें बिलीव होगा। तुम ऐसे नंबर से कॉल लगाओगे तो वो तुम्हारे कॉल को पिक भी नहीं करेगा, फिर तुम्हारे हाथों वो चीज़ नहीं लगेगी जो कि तुम्हारे बॉस ने कही है। एंड ऐसा वो जानबूझकर करती है ताकि उसका फ़ोन स्विच ऑन हो, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोग उसके लोकेशन को तुरंत ही ट्रेस कर सके। जिसके बाद में यहाँ पर जब गुंडे अपने डिमांड करते, तब बो को भी डाउट होता है कि आखिर ये लोग पैसे मांग सकते हैं कंपनी के शेयर्स, तो वो लोग पोर्टल का एक्सेस क्यों मांग रहे। तब वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर किसी इनसाइडर का ही काम है, ताकि यहाँ पर वो अपने नाम पर सारे शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सके। इतने में यहाँ पर वो रेडी हो जाते हैं उन्हें वो सब कुछ देने के लिए, और तुरंत ही यहाँ पर यूना का लोकेशन ट्रेस हो जाता है। तो वो लोग तुरंत ही यूना को सेव करने के लिए चले जाते हैं, और यूना को सेव करने के चक्कर में बो के हाथों में गोली भी लग जाती है, जहाँ पर यूना तो उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है। वो कहते हैं कि देखो, ये गोली तो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। यूना कहते कि हाँ, काश कर दिया होता तो आज तुम्हारी सारी सिंपत्ति मेरी होती। और ये सुनते यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, बिकॉज उसे लग रहा था कि यूना मजाक कर रही है। यूना कहते कि हंसो मत, मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर वो खुद हंसने लग जाते। और इतने में यहाँ पर शिया के डैड आकर उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं, यहाँ पर बस अपनी जॉब बचाना चाहते थे। बट वो उसे कहते हैं कि मिस्टर, आप मुझे क्या समझ कर रखे, आप मेरी वाइफ को इतना हार्म करेंगे और मैं आपको लेट गो करूँगा। पुलिस आधी होगी यहाँ पर आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, बिकॉज यहाँ पर पुलिस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। वह दूसरी यहाँ पर शिया होती है, जो कि अभी भी लड़ रही थी बो से यूना को लेकर। बट वो यहाँ पर कहता है कि देखो, मैं तुम्हें सीधा यहाँ पर कोर्ट में मिलूंगा। और ये बात उस वीडियो की, तो आधी इन्फॉर्मेशन पर मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद में हम यूना और बो को देखते। अब यहाँ पर उनके लाइफ की प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो चुके थे, जहाँ पर दोनों अपनी एक न्यू शुरुआत करते, एक दूसरे को किस करते हुए। और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा का एंड होता है, बट बो और यूना की लाइफ की एक न्यू शुरुआत।